तो बच्चों, आप लोग अब 10th क्लास में आ गए हो। 9th को पार करके 10th क्लास में आना वास्तविक में बहुत मज़ेदार है। और उससे भी ज़्यादा मज़ेदार है हमारे 10th के ये चैप्टर जो कि हमारे साइंस से रिलेटेड है। यहाँ पे हम लोग साइंस चैप्टर में उन सब बातों पे फोकस करेंगे जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं, और भी बहुत कुछ। इवन आप सच मानो तो ये तो उन बच्चों को ज़रूर देखना चाहिए जो कि आगे फर्दर सोच रहे हैं कि मैं आगे किसी कंपटीशन का तैयारी करूँगा। चाहे वो आप अगर साइंस से लेकर के मान लीजिए मेडिकल के फील्ड में जाना चाहते हो, इंजीनियरिंग के फील्ड में जाना चाहते हो, बायोमेडिकल के फील्ड में जाना चाहते हो, ठीक है। इवन अगर आप कोई स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन को फेस कर रहे हो, साथ ही साथ जैसे JSSC, SSC, CGL, इवन जितने भी हैं उन सब में ये साइंस बहुत ही आपको हेल्प करने वाला है। तो अगर आप अपना स्पार्कलिंग करियर बनाना चाहते हो एजुकेशन के क्षेत्र में, तो मेरी बात मानो, आप इंटरेस्ट के साथ मेरे साथ बने रहो। मैं वादा करता हूँ आपको कि आपको उस ऊंचाई तक जरूर पहुँचाऊँगा। ठीक है, चलो तो फिर हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग बायोलॉजी शुरू कर रहे हैं क्लास 10 का। चैप्टर का नाम है जीव प्रक्रम, और ये चैप्टर जो है वो 6 में आता है, अध्याय 6 में आता है। तो जीव प्रक्रम होता है क्या? तो जीव मतलब होता है क्या? सजीव। ठीक है, जीव मतलब क्या होगा? सजीव। सजीव उसको कहते हैं जिसमें जीवन होता है, यानी कि लाइफ होता है। ठीक है, तो ये सजीव यानी कि लाइफ से संबंधित है। और प्रक्रम मतलब होता है प्रोसेस, प्रक्रिया। प्रक्रम मतलब क्या हुआ? प्रक्रिया, यानी कि प्रोसेस, है ना। तो इस चैप्टर का इंग्लिश में नाम हो गया लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, अब जीव प्रक्रम होता क्या है? ठीक है, तो इसके लिए परिभाषा है कि वे सभी प्रक्रियाएं जो सम्मिलित रूप से मतलब मिलजुल के, वे सारी प्रक्रियाएं जो मिलजुल करके शरीर में अनुरक्षण का कार्य करती है। अनुरक्षण का कार्य करती है। अनुरक्षण मतलब क्या हो गया? अनुरक्षण मतलब हो गया मेंटेनेंस। ठीक है, अनुरक्षण का कार्य करती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? जीव प्रक्रम कहलाती है। जीव प्रक्रम कहलाती है। ठीक है बाबू, तो वे सारी प्रक्रियाएं जो सम्मिलित रूप से शरीर में मिलजुल करके अनुरक्षण का कार्य करती है, वो जीव प्रक्रम कहलाती है। ठीक है, तो वो प्रक्रियाएं क्या क्या है? तो उदाहरण क्या है? एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे कि पोषण, ठीक है, श्वसन, उत्सर्जन, ठीक है, और परिसंचरण। यही सब 4 प्रक्रम हैं जो कि जीव प्रक्रम में सम्मिलित होते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि आखिर ये आता कहाँ से। ठीक है, पोषण के लिए होता है हमारे शरीर में पाचन तंत्र, श्वसन के लिए होता है श्वसन तंत्र, उत्सर्जन के लिए होता है उत्सर्जन तंत्र, और परिसंचरण के लिए होता है परिसंचरण तंत्र। ठीक है, जिसे मान लिया जाए अगर हमारा शरीर है, ठीक है, तो शरीर सब मिलते हैं क्या चीज से मिलके बनते हैं? तो अंग तंत्र से मिलके बनते हैं, है ना। सारे अंग तंत्र से, जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, कंकाल तंत्र, और वे सारे तंत्र किस चीज से मिलकर के बनते हैं? तो अंग से। तो अंग तंत्र किससे मिलके बना हुआ है? अंगों से। जैसे अगर उदाहरण के लिए अगर हम देखते हैं कि हमारा पाचन तंत्र, तो पाचन तंत्र में क्या आता है? भाई हम कोई चीज़ खाते हैं तो हमारा मुंह आ गया, जीभ हो गया, ये ग्रास नली हो गया, पेट आ जाएगा, ठीक है, फिर छोटी आंत, बड़ी आंत, ठीक है, वे सब सारे मिलते हैं, तो वो अंगों से मिलकर के बनते हैं ना। तो
अंग तंत्र मिलके बनते हैं अंग से, और अंग किससे मिल करके बनेंगे बाबू? तो अंग मिल करके बनते हैं आपको उत्तक से। और उत्तक किसका समूह होता है? तो कोशिका का समूह होता है, यानी कि उत्तक बनते हैं कोशिकाओं से, है ना। और जितने भी कोशिका हैं वो क्या जिससे मिलके बनेंगे? अणुओं से। किससे? अणु से, ठीक है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, अमीनो अम्ल, और जितने भी अणु हैं वो किससे बनेंगे? परमाणु से। किससे बनेंगे? परमाणुओं से। शरीर में कुल 90% परमाणु बनता है किससे? कौन? पीके से। कौन का से? कौन मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये 90% बनते हैं बाबू, ठीक है। तो ये एक सीक्वेंस होता है। तो अगर मान लिया जाए हमारा शरीर का जो है, हम 9th क्लास में पढ़े थे कि हमारी शरीर का जो सो कोशिका इकाई है, जीवन की इकाई है, ठीक है। तो कोशिका काम कब करेगी? जब इसके अणुओं में गति होगी, जब इसके अणुओं में गति होगी, ठीक है। तो गति आवश्यक है, क्योंकि जब ये गति होगी, तो देखते हैं हम लोग कि हमारे शरीर के जितने भी तंत्र हैं, अंग तंत्र हैं, जैसे श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, आखिर ये एक दूसरे से जुड़े हुए कैसे रहते हैं? तभी तो सारे लोग मिल करके अनुरक्षण का कार्य करेंगे। तो उसके लिए हम लोग देखते हैं खाने से। सबसे पहले हमने क्या किया कि भोजन किया, खाना खाया, खाना खा करके क्या गया? पेट में गया, है कि नहीं। तो मान लिया जाए यहाँ पे भोजन लिया हमने, है ना। भोजन से वो खाना कहाँ गया? पेट में, क्लियर। अब पेट क्या करेगा? इस भोजन को पचाएगा, पचाएगा। तो सिंपल में हम समझते हैं कि पेट में जो पचा खाना वो टूट गया और बनाया ग्लूकोज, है ना, जो हमारे शरीर को ऊर्जा देगा, पोषण देगा, ओके। अब ये ग्लूकोज जो है वो फिर मिलेगा किसमें? रक्त में, ब्लड में, खून में मिलेगा, और खून से मिल करके कहाँ जाएगा? कोशिका में, ठीक है बाबू। तो ग्लूकोज कहाँ आ गया? कोशिका में आ गया। लेकिन अभी ये जो भोजन का हिस्सा जो कोशिका में पहुंचा है, ये तुरंत एनर्जी देने वाला है नहीं, ऊर्जा देगा नहीं, तब तक नहीं जब तक इसमें ऑक्सीजन नहीं आएगा। तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगा? सांस लेते तो हमारा फेफड़ा में जाता है, सांस, सांस लिया, हवा गया कहाँ? फेफड़ा में गया, ठीक है। और फेफड़ा के चारों ओर खून होता है, होता है। अब वो ऑक्सीजन जो है वो खून के जरिए पहुंचेगा हार्ट में, क्लियर है। तो मान लिया जाए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन गया कहाँ? पहले गया फेफड़ा में, कहाँ गया? फेफड़ा में। और ये फेफड़ा यहाँ से इसको भेज दे किसको? हार्ट में, हृदय में, मान लीजिए ये दिल है, ठीक है। तो हार्ट में भेज दे, क्लियर। अब ये हार्ट का काम है कि ये खून को पंप करेगा और शरीर के सब हिस्से में पहुंचाएगा जहाँ कोशिका है। तो अब ऑक्सीजन आ गया। जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन कोशिका में मिलते हैं तो ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ देता है, और इस दौरान क्या होगा? बहुत मात्रा में ऊर्जा निकलेगी। जो ऊर्जा निकलेगी वो मिलेगी किस रूप में? एटीपी, ठीक है। एटीपी के रूप में एग्जाम में पूछा जाता है कि हमारे शरीर में जो ऊर्जा मिलती है वो किस रूप में मिलती है? एटीपी में, यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में, ओके। और साथ ही साथ इसके साथ कुछ कुछ खराब चीज भी निकलता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, और कुछ मात्रा में जल भी निकलते हैं, ठीक है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये हमारे शरीर के लिए अच्छा है नहीं, काफी पॉइजन है। तो इसको शरीर से जल्दी इसको बाहर करना है। तो कैसे जाएगा? तो चूंकि ये गैस है ना, तो गैस है, तो ये जो है वो फिर खून में मिलेगा, और खून में मिल करके ये फिर जाएगा कहाँ पे? हार्ट में जाएगा, ठीक है। ब्लड में मिला और कहाँ पहुंच गया? दिल में। अब हार्ट इसको जहां से लिया था वहीं वापस फेंक लिया, फेंका कहाँ? फेफड़ा में। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ गया? फेफड़ा में, और फिर नाक के जरिए ये बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो अब इस प्रकार देखें कि हम लोग श्वसन तंत्र जो है वो परिसंचरण तंत्र से जुड़ा हुआ है, और परिसंचरण तंत्र जो है वो फिर जुड़ गया है किससे? ये पाचन तंत्र से। अब इसमें जो पानी है, इस पानी का क्या होगा? पानी जब ज़्यादा मात्रा में आ जाएगी तो पानी को फिल्टर करना है, साथ ही साथ इसमें कुछ ऐसे भी चीज हैं जो कि हमारे शरीर के लिए उपयोगी नहीं है, उसको भी बाहर करना है। अब क्या है कि कोशिका से कुछ नाइट्रोजीनस पदार्थ भी निकलते हैं, ठीक है।
तो नाइट्रोजीनस पदार्थ जो निकलेंगे जैसे कि अमोनिया इत्यादि, वो सब कहाँ चला जाएगा, हमारी किडनी में ही चला जाएगा। ठीक है, मान लीजिए किडनी है, इस किडनी से जाएगा और किडनी पे ही इसका जो फिल्ट्रेशन होगा, साफ करके ये मूत्र के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो ये भी, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारा ये पाचन तंत्र जो है, श्वसन तंत्र है, परिसंचरण तंत्र है और ये उत्सर्जन तंत्र, सब एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और ये सब मिल करके जो सो अनुरक्षण का कार्य करते हैं। ठीक है।